Hello students, I am Lata Kumari Chachia, Assistant Professor, Department of Chemistry. BSc पार्ट फर्स्ट ईयर को मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। तो BSc पार्ट फर्स्ट के लिए हम आज कोवैलेंट बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग, वैसे तो आपने सभी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ के आ चुके हो। आपने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बंध, मेटेलिक बॉन्ड, इन सब के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो। आज हम यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ये जितने भी बॉन्ड हैं सभी केमिकल बॉन्ड, ठीक है। आप जानते हैं ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, ठीक है। ज़रूरी है कि H2, O2, Cl2, HCl, इन सभी मॉलिक्यूल का बनना ज़रूरी है क्या? ये एटम के रूप में भी रह सकते हैं। ये जो एटम है ये आपस में बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? ये ज़रूरी भी थोड़ी है कि ये फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं आराम से, कि हाँ एटम आराम से रह सकता है। मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एटम जो है वो नेचर में स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये एटम आपस में बंध बनाते हैं, और बंध बना के क्या बनाते हैं, ये एटम आपस में मिलके बॉन्डिंग से, बंध बनाने से मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब एटम के जो बीच में बनने वाला बंध कैसे बनता है, यदि मैं बात करूं कि एक एटम और दूसरा एटम, ठीक है, ये एटम और ये एटम ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन ये फिर भी फ्री नहीं रहते क्योंकि प्रकृति में एटम स्थायी नहीं है। ये एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ए एटम और ए एटम के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग किस तरह की हो सकती है, यानी एक यदि A2 एटम को मैं कह रही हूँ, ए एटम और ए एटम के बीच में बॉन्डिंग से क्या बना है, A2 मॉलिक्यूल। तो ए एटम और ए एटम के बीच में यदि मैं कह रही हूँ ये केमिकल बॉन्ड है, तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक बॉन्ड बनने के लिए, एक केमिकल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ से आए, एक केमिकल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ से आए, एटम ए के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है। जो मेन बॉन्ड है हमारे पास में जो हम डिस्कस करेंगे वो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि 2 एटम के बीच में यदि विद्युत ऋणता में अगर ज़्यादा अंतर हुआ, मैं कह रही हूँ मानो ए एटम की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है बी एटम की तुलना में, ठीक है। अब जब दोनों एटम के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होगा तो एक एटम तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देने वाला होगा। मीन्स मॉलिक्यूल जो बन रहा है, तो मॉलिक्यूल बनने में 2 एटम के बीच में अगर यदि आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यदि विद्युत ऋणता में अंतर हुआ, मान लो ए एटम की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हुई, विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई बी एटम से, तो ए एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और बी एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है।
और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। इस बॉन्ड बनाने में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड है तो क्या करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कंप्लीटली ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीटली एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है, आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक और उच्च क्या होते हैं, क्वथनांक होते हैं इनके, बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। और ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट जो बॉन्ड की प्रॉपर्टी है वो आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट है। ये क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं ये, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। अब मैंने आयनिक बॉन्ड को तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, एक के पास खाली ऑर्बिटल है और दूसरा एटम उसको इलेक्ट्रॉन देगा। यदि कंप्लीट एक्सचेंज की वजह से बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड नाम सबसे पहले लैंगमूर ने दिया, ठीक है। कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है इसमें क्या होता है, देखो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा एटम क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ए एटम की भी शेयरिंग रहेगी और बी एटम की भी शेयरिंग रहेगी, ठीक है। ए एटम का भी उतना ही हक होगा जितना दूसरे एटम का भी हक होगा, उतना ही हक होगा। यानी ये क्या, शेयरिंग से मिलके जो बना हुआ बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो बना हुआ होता है बॉन्ड उसे क्या कहेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। यानी जहाँ पर शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग हो रही है कि तू भी लेके आ और तू भी लेके आ, तब तो क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। और जब बॉन्ड बनने के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए अलग अलग कंसेप्ट आए, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट भी कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए आया। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, CFT, ये सभी क्या हो आए, ये सभी थ्योरीज़ हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए आई। हम एक एक करके थ्योरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग का। हम आगे पढ़ेंगे ये थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड को क्या समझाती है, कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ए एटम और ए एटम के बीच में ये बॉन्डिंग क्यों हुई, इसको थ्योरीज हम एक्सप्लेन करेंगी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, इस बॉन्ड की इन दोनों के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। ये सभी, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम किस में आगे जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो सारी थ्योरीज इनको एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट को।